नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत एजुकेशन कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के 9वें अध्याय चुनिंदा शेर इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके कवि श्री कैलाश सेंगर जी हैं। किसी भी रचना और काव्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसे भली भांति से समझने के लिए सबसे पहले हमें लेखक, रचनाकार या कवि का परिचय प्राप्त करना चाहिए। आगे हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। कैलाश सेंगर का जन्म 16 जनवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाली मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन, बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है सूरज तुम्हारा है, जो गज़ल संग्रह है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, यह दोनों कहानी संग्रह है, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य है, आदि आदि। विधा परिचय भी जान लेते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अब पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य के इस विवशताओं को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि अपनी गज़लों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह जानता है। उसमें ऐसी हुनर, क्षमता या कला है, वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य से संभव कर सकता है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करता है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि कठिन कार्य को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हमें साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। हम भी कवि की तरह चट्टान पर फूल खिलाने में सक्षम होना चाहिए। हमें भी कवि की तरह चट्टान पर फूल खिलाने में सक्षम होना चाहिए। अगला शेर देखते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। परिंदों को भी शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले, कभी तो हमारी फरियाद को सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो आवाज़ या दाना खाने को मिलते हैं, ये सब खोखले हैं, उनमें धुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं।
मालिक की कृपा दृष्टि पर भी संदेह है। उसकी कृपा दृष्टि जो कि तो नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में खामियों का भी परिणाम यह हो सकता है। अगला शेर देखते हैं। वो हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझनें ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी तो सारे जवाब उसमें विलीन हो गए, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझनें निगल जाती है। अब अगला शेर देखते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को वह जुगनू से सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उभर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नव जीवन लेकर आती है। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें यह बतलाया है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं, भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है, पल भर के लिए वह खुश भी हो जाते हैं। अगला शेर देखते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा के देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों को हंसी के पीछे छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसुओं व उसके कारण का पता न चल सके। इससे दुख कम नहीं होता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं। तब और बढ़ जाता है जब समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई हो। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर हमेशा चलना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर सच्चे परोपकारी होते हैं, वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संतों व फकीरों को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों का उद्धार होने लगता है, उनका कल्याण होने लगता है, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देते हैं।
सभी के जीवन में समान रूप से फूलों की खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। अब आगे देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे माँ सा सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे को डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर है। इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य में अन्याय और अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला धधक उठती है और क्रांति का जन्म हो जाता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती है। यहाँ से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं अषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं अषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक है। सच में यहाँ पर कवि ने जनमानस की हृदय की, उनके जीवन की दिनचर्या को प्रस्तुत किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, लोग रहते हैं जो दुखों को सहते हैं, कष्ट को सहते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह उस हालत में भी ठीक है, कुशल से है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई है। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई है। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अड़िग रहने वाला है। कठिनाइयाँ आने पर भी वह हार नहीं मानने वाला है। अर्थात यहाँ पर जो है, कवि ने एक श्रमिक, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर की वास्तव स्थिति को प्रस्तुत किया है। सास हमारी हमें पराया धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सास हमारी हमें पराया धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं कि हमारी सासें पराया धन अर्थात दूसरे के धन के समान लगती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। सासें हमारी है पर नियंत्रण ईश्वर करता है। कवि को ये सासें साहूकार के पास गिरवी रखे गए कंगन के समान लगती है। जब तक
कंगन गिरवी के रूप में साहूकार के पास होता है तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। अतः हमारा जीवन अनिश्चित, क्षणिक व नश्वर है। इसे सत्कर्मों में लिप्त करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर जो है मानव जीवन, इस शरीर को लेकर बहुत ही अच्छी बात बतलाई है। जीवन को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। यह बात बताई है कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। किसी न किसी तरह की कमी हर एक के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए या अपनी व्यवस्था में सुधार कीजिए कि जिससे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, अर्थात हालात के अनुसार मनुष्य को अपने आप को ढालना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप को हालात के अनुसार नहीं ढाल पाता वह दुख झेलने को विवश हो जाता है। अनावश्यक दुख उनके जीवन में आ जाता है। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया। अपनी आशा पूरा करने के लिए उसने विषम परिस्थितियों का भी सामना डटकर किया। जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है। इससे यह पता चलता है कि जीवन को जीते समय किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। और आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।